everything that is costing you your mental peace, you should be leaving it right there. अपने मेंटल पीस से ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है, चाहे वो कोई इंसान हो, जॉब हो, पैसा हो, स्पेस हो, रिलेशनशिप्स हो, दोस्त हो, कुछ भी हो. इवन मैन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज ना, कुछ लोगों से हम आउटग्रो हो जाते हैं, हमारा मन नहीं करता कि हम उस स्पेस में रहें या फिर क्या. इट्स नॉट दैट दे आर द रॉन्ग पीपल और दैट इज द रॉन्ग स्पेस टू बी इन, बट we just can't resonate with them because we have different kind of goals, we have different kind of things. So now you need not stay there. If you are not comfortable, nikal jao. Why I'm saying this, I have lost a lot of my mental peace to a lot of things that don't resonate with. See, if you're doing a job, you're not thinking ki it's coming for money, right? Now tell me, if you 6 months work into that job and उस 6 महीने में आपकी पूरी बुद्धि खराब हो जाती है, यू आर लाइक भाई ये लोग मेरे को रोज टॉक्सिक हो रहे हैं, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ जॉब आई वांट टू डू. दो 6 months विल कॉस्ट यू योर नेक्स्ट 3 years, क्योंकि आपने वो 6 महीने जो अपना मेंटल पीस बर्बाद किया है ना, उसको हील करने में अगले 3 साल लगने वाले हैं. आई एम नॉट लाइंग. फ्रॉम एक्सपीरियंस सिंस डे वन, जब जब भी मुझे ऐसा लगा है कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊं, पर मैंने पुश किया क्योंकि शायद सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या वो वाली चीज़ शायद इट्स कॉस्टिंग मी मनी, या फिर मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए बिकॉज द राइट थिंग टू डू एज पर सोसाइटी, या फिर यही मेन स्ट्रीम सही है. जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में जिससे या तो हमारा मेंटल पीस कॉस्ट हो रहा होता है, या तो वहाँ रह के, या तो हम आउटग्रो हो जाते हैं, उसके बाद भी हम वहाँ रह रहे होते हैं क्योंकि हम बोल रहे होते हैं कि नहीं यार ये तो चीज़ कुछ भी है, मुझे करना ही पड़ेगा. नहीं करना पड़ेगा. अगर आपको नहीं है मन, निकल जाओ. नहीं आपको मेंटल पीस वहाँ अलाइन कर रहा, निकल जाओ. ट्रस्ट मी ऑन दिस, व्हेन यू टेक दिस डिसीजन, गॉड हो, यूनिवर्स हो, एवरी सिंगल थिंग दैट इज पॉजिटिवली एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लैनेट आपकी साइड आ जाएगी, आपकी टीम में आ जाएगी. मेरी मान लो, मैं ये बोल रही हूँ ना, चुपचाप भरोसा कर लो मेरी इस बात पे. मैं क्यों बोल रही हूँ ये? एवरी टाइम आई वॉज नॉट leaving places which I outgrew or were costing me mental peace, I kinda paid big price for that. Price in time, price in my mental health. I paid a lot for it, है ना. और जब जब मैं ये चीज़ ट्राई करती थी कि मुझे इस लूप से निकलना है, तो मैं नहीं निकल पाती थी बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में सोच लेती थी. और जब मैं निकली, थिंग्स चेंज फॉर मी, लाइक द डायनामिक्स, एवरी, ऐसा लगता है यूनिवर्स इज holding me tight and sitting with me because things were happening on my part, right? Now the bigger thing in your 20s you lose at, बताती हूँ. एक चीज़ समझ लेना, 19 के हो गए ना तुम, अब 19 से लेके 26 तक का ही टाइम है तुम्हारे पास कुछ लाइफ में करने के लिए. 26 के बाद भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. 30 के बाद भी कर सकते हो. करना हर चीज़ में प्रैक्टिकल है. चाहूँ तो मैं 40 में स्टार्टअप बनाऊँ, नया स्टार्टअप बनाऊँ, सब छोड़ छाड़ के, ठीक है. एट 25 आई लिटरली ड्रॉप्ड, मैंने सारे अपने, आई क्रिएटेड कॉन्टेंट 4 years and I deleted the whole content and restarted my journey because I wanted to, because I knew कि this cost my mental peace, end, खत्म. Where there is confusion, there is a no. Okay, I'll say this multiple times. Where there is confusion, there is a no. Where there is like, not butterflies नहीं बोलते उसको, धड़कन बढ़ना बोलते हैं, ठीक है. Where there is confusion, there is no. Whenever your heart rate races, no. Anxiety, no. Questions, no. Too much overthinking that is costing you your brain, no. Where there is confusion, there is no. इसको लिख लो, चिपका लो कहीं अपने आसपास, ठीक है. I'll tell you this why. Today it's 5:30 in the morning. I'm sitting in my own home with my parents. For 8 years I've lived alone. और वो 8 साल बहुत बार ऐसा टाइम आया जब we could take the decision, but I was hesitant, I was scared because even when it was costing me my mental peace, but I could not move with that decision. When that decision we took, it was very much discomfort. Obviously अपने comfort zone से निकलना या mental peace जो डैमेज हो रहा है उस चीज़ से निकलने के लिए भी बहुत discomfort लगता है. So when your comfort zone comes in, that's where you are bothered. Discomfort में तकलीफ होती है, लेकिन discomfort is literally the best thing to do like in your whole journey. और मैं क्यों बोल रही हूँ, 25 के बाद आप बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो, लेकिन 19 से 25 की उम्र में जो भी एनर्जी आपके अंदर होती है, जो ब्रेन आपका चलता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी आफ्टर 25-26 इट्स प्रैक्टिकल इन इंडिया टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज.
ठीक है, कहीं ना कहीं हम भी कंसर्न हो जाते हैं कि ओके वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर पीपल, नाउ वी शुड बी मैच्योर इनफ टू मेक मनी, वी शुड बी फाइनेंस, बहुत सारे डायनामिक्स आ जाते हैं हमारे पास. यू विल हैव लव, यू विल हैव फ्रेंड्स, यू विल हैव द राइट सेट ऑफ पीपल. 25-26 तक तो सब मेरे दोस्त हैं, एवरीबडी इज माई बेस्टी. 25 में पता चलता है कि भाई ये लोग सबसे पीपल विथ आई हैंग आउट, पीपल आई हैंग आउट विथ है, ठीक है, दे आर नॉट योर पीपल. सो यू विल हैव टू अल्टीमेटली 24-25 रियलाइज हु आर योर पीपल. एंड बहुत कम लोग बचेंगे, उंगली पे गिन पाओगे, इतने ही लोग बचेंगे, मैं रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है. सो इस लूप के बाद होगा क्या ना, अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचेंगे कि यू जस्ट स्पीड अप विथ व्हाट यू आर डूइंग और यू जस्ट होल्ड टाइट विथ व्हाट यू आर डूइंग. तो 19 से 25 के बीच में ही वो समय है जब आप डिसाइड कर लेते हो. सी आई एम नॉट इवन सेइंग कि इसी उम्र में कुछ बड़ा स्टार्टअप बना लो, घर ले लो, नहीं. लाइक जस्ट हैव योर क्लैरिटी, लाइक कीप योर कप क्लियर कि आपके कप में आपको क्या चाहिए. बी वेरी क्लियर विद दैट, राइट. बी वेरी ब्लंट विथ मुझे 25-26 के बाद ऐसी ज़िंदगी चाहिए. सो दिस इज़ वॉट आई एम स्टार्टिंग विथ एंड दिस इज़ वेयर आई एंड अप. एंड अब आप कहीं भी कर सकते हो, बट आपने कोशिश सही की. सो फ्रॉम 19 to 25 इज योर टाइम टू फिगर आउट. 25 के बाद आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी, तब आप फिगर आउट नहीं कर सकते हो. दैट्स व्हेन यू विल हैव टू हैव सम होल्ड ऑन स्टेबिलिटी. आप तब पूरा रिस्क रिवॉर्ड नहीं खेल सकते. सो एवरी गेम ऑफ रिस्क यू कैन प्ले इज फ्रॉम 19 to 25. तो अब आपको जितनी जिंदगी में रिस्क लेनी है ना, ले लो. 19-20 में स्टेबिलिटी का सोचो ही मत. अगर आप स्टेबिलिटी का सोच रहे हो, घर पे रह रहे हो, या लिविंग विथ योर पेरेंट्स, मूव आउट. मैं बता रही हूँ, जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे ना, पता ही नहीं चलेगा दुनिया कितनी जालिम है. और इस जालिम दुनिया में अल्टीमेटली आफ्टर 25-26 योर पेरेंट्स विल ऑल्सो एक्सपेक्ट यू टू शो अप. सो इफ यू वांट टू रियली सी हाउ जालिम इज दुनिया, रियली गेट आउट ऑफ योर होम, ब्रदर सिस्टर, यू जस्ट गेट आउट ऑफ योर प्लेस. एंड इफ यू आर रियली थिंकिंग एंड बिलीविंग दैट आपको कुछ बड़ा करना है, तो आपको बिल्कुल आफ्टर 12th जस्ट ट्राई, एक्सपेरिमेंट, रिस्क, go do that thing, go join clubs, go join event committees, go volunteer, do whatever you wish to do. मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पढ़ाई के साथ साथ अगर ये सब चीज़ें नहीं करोगे, this is not the generation where you'll be able to even make it with one skill, because आपको एक्सपेरिमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा. So 3 things from today's this whole chapter of yapping. 1, लीव प्लेसेस एंड पीपल दैट यू आउटग्रो. जहाँ आपका दिमाग खराब हो रहा है, थोड़ी हिम्मत लगेगी, पर हिम्मत करो, अभी निकल जाओ, क्योंकि बाद में हिम्मत जब लेट करोगे तो बहुत दिमाग खराब होगा. एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स इज गोइंग टू बैक फॉर यू व्हेन यू लीव दिस होल सिचुएशन. एंड सेकेंड, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग, स्टार्ट एट 19. शुरू कर दो. रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेरिमेंट जो करना है करो. बिल्कुल एड़ी चोटी लगा दो, दिमाग अपना पूरा डाल दो उस चीज़ में. रिस्क इसी उम्र में ले पाओगे, इस उम्र के बाद स्टेबिलिटी होती है. यू कांट टेक बिग रिस्क, ठीक है. बिल्ड समथिंग लॉन्ग टर्म, बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, बिल्ड समथिंग, ऐसा कुछ बनाओ जो लॉन्ग टर्म चले. 25-26 को क्वेश्चन मार्क ना होना पड़े. नंबर 3, मेक श्योर दैट एवरीथिंग यू आर स्टार्टिंग ऑफ, एवरीथिंग यू आर लीविंग, एवरीथिंग यू आर होल्डिंग ऑन टू, आपको ना जिंदगी में बाद में रिग्रेट ना हो यार कि ये चीज़ तब कर लेनी थी. कुछ चीज़ों का तो हमेशा ही होगा, कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली आप नहीं करोगे, लेकिन इन योर 19 to 25 enjoy as much as you can, risk as much as you can, work as much as you can. बट अगर आपको चूज करना पड़े तो आई वुड आस्क यू टू हसल मोर and enjoy less. I'll tell you why. Because if you enjoy more and hustle less, at 25 you'll be miserable, and वो miserability आपसे हैंडल नहीं होगी. तो जो enjoyment होगा ना सारा, उसका गिल्ट जिंदगी भर के लिए रह जाएगा. So enjoy, but make limits to that. मैं झूठ नहीं बोलूँगी ये चीज़ का, because I have been through that experience where I have worked hard and I've seen people who have enjoyed at that point, and now they are really going through some hard shit. And I really don't want anyone on this planet to go through that phase where you're very question mark on yourself. So just outgrow people, build as much as you can, work harder, मतलब make a balance. क्योंकि 25 के बाद तो बनाना ही है. Now you'll have a relationship, you will have family, you will have work. So ultimately there comes a point when you will have to manage 10 things. So be good at managing also, right? So that's there for today. Big love, hugs. बहुत सारा पैसा कमाओ, बहुत सारा खुश रहो, and subscribe to my channel. Bye.